वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए रीजनिंग के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न समझेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, देखिए अब पेट के एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। आज 4 तारीख है, 5 तारीख एक दिन का और समय है। जिसका एग्जाम 6 तारीख को है तो भाई 5 को ही निकल जाएगा और जो 7 वाले हैं वो 6 को निकलेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अंतिम समय में आज 4 तारीख और 5 तारीख आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। अगर अभी तक आपने मॉक नहीं लगाया तो अंतिम समय में आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर वहाँ से फ्री में भी मॉक लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मात्र 49 रुपये में मॉक टेस्ट परचेज करके वहाँ से भी आप मॉक दे सकते हैं। 25 मॉक मिलेगा, हालांकि 2 दिनों में 25 डन कर पाना संभव नहीं है, तो उसमें से 2-4 जितना हो जाए उतना जरूर लगाइएगा। इससे आपके लेवल में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए अगर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 90 की एक कक्षा में, मतलब 90 विद्यार्थी हैं टोटल कक्षा में, जहाँ लड़कियाँ लड़कों से 2 गुनी, जो लड़कियाँ जैसे जो गर्ल्स हैं और यहाँ पर बॉयज़ हैं, लड़कियाँ 2 गुनी हैं। देखिए ओवरऑल कितने 90 हैं, तो 90 में अगर 2 गुनी लड़की और 1 गुना लड़का, मतलब ये 60 लड़की हो जाएगी और 30 लड़का हो जाएगा। आप इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे मतलब सीधा लिख सकते हैं या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 2x लड़की x लड़का, तीनों को जोड़ेंगे 3x का मान 90 आएगा, तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है, ठीक है, ऐसे श्रीधर बैठा है ऊपर से 14वें स्थान पर है। यदि श्रीधर से आगे 10 लड़कियां, देखिए ये 90 लोग बैठे हैं, ऐसे श्रीधर यहाँ पर है ना, ये ऊपर से 14वें स्थान पर, ये हो गया श्रीधर, ठीक। अब ये 14वें स्थान पर इसका मतलब है कि श्रीधर के ऊपर 13 लोग हैं, क्योंकि 14वां तो इसी का पोजीशन है, 13 लोग ऊपर हैं। और श्रीधर के आगे 10 लड़कियां, 10 लड़कियां कहने का तात्पर्य है कि श्रीधर के आगे 3 लड़की हो जाएंगी। देखिए 13 कुल हैं, इसमें 10 गर्ल्स हैं, तो 3 क्या हो गए, बॉयज हो गए। तो उसके बाद कितने लड़के हैं आपको ये बताना है। देखिए 30 कुल लड़के हैं, 10 तो 3 तो यहाँ पर हो गए, 1 श्रीधर हो गया, 3 और 1 4, तो बचे कितने, बचे हैं 26, क्योंकि कुल 30 हैं, 30 में से 4 आ चुके हैं तो 26 बचेंगे। तो श्रीधर के बाद रैंक में कुल 26 लड़के हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ये वीडियो का जो री एग्जाम मतलब वीडियो एग्जाम हुआ है 2023 में, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। अगले स्लाइड पर आते हैं, दूसरा यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक संख्या श्रृंखला दिया है, इसमें 132, 156, फिर आगे क्वेश्चन मार्क दिया है 210, 240 और 272। अब बताना है कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, नंबर्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस है 24 का 24, ठीक। आगे का डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पर 30 का डिफरेंस है और यहाँ पर 32 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस 30 के बाद 32 हो गया, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि 24 के बाद 26 का डिफरेंस हो जाए और 26 के बाद 28 का हो जाए और फिर 28 के बाद 30 रहे। तो ये तो लॉजिकल पैटर्न दिख रहा है। 24 के बाद अगर 26 का डिफरेंस देखेंगे तो 6 और 6 12, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में 182, इसी को टिक करेंगे। अच्छा ये सही है कि नहीं, आप इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 210 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप बिना कैलकुलेशन किए भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है, 40 लोग हैं, उत्तर की ओर मुख के। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है, अमित 11वें स्थान पर है और दीपक दाएं से 31वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दीपक से कितनी दूर होगी। देखिए कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब यहाँ पर कुछ पोजीशन दिया गया, आपको बताया जा रहा है कि अमित लेफ्ट से 11वां है और दीपक राइट से जो है ये 31वां है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल 40 लोग हैं, लेफ्ट से 11 राइट से 31, कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अगर हम पंक्ति में बैठाना चाहें, देखिए अमित को मान लेते हैं, यहाँ पर है अमित, ये हो गया लेफ्ट से 11वां हो गया, ये 11वें पोजीशन पर है लेफ्ट से। अब अगर आप देखिए टोटल 40 लोग हैं और ये 42 हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस करेगा। टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए ये जो टोटल है यहाँ पे 40 दिया है, अगर इसकी वैल्यू देखेंगे, इस राइट वाले की निकालते हैं, लेफ्ट से इसका पोजीशन चाहिए तो बराबर लेफ्ट प्लस राइट से 31 और माइनस में 1, तो यहाँ पर देखेंगे
ये जो दीपक राइट से 31वें पर दिया, लेफ्ट से 10वां हो जाएगा। इसका मतलब है कि दीपक यहाँ पर बैठेगा। दीपक यहाँ पर आ गया, इसके जस्ट बगल में है। अब बोला जा रहा है कि श्रेया जो अमित के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए अमित ये रहा, इसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, श्रेया यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन 3 आगे हो जाएगा, 14 हो गया। अब देखिए ये श्रेया है और ये दीपक है, दोनों के बीच में कितने हैं दूरी है ये आपको बताना है। तो 1 2 3 है ना, 3 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी दूर है, दीपक से कितनी दूर होगी। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये चौथे पोजीशन पर आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, दूरी बताना है तो चौथा होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, क्योंकि इनके बीच में 3 लोग हैं और दूरी अगर देखेंगे तो चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर दिया है इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द खोजें। आपको वर्णानुक्रम रखना है और बीच का शब्द बताना है। देखिए 5 शब्द दिया है, ये डिक्शनरी ऑर्डर में जब भी चीज़ों को अरेंज करना होता है बहुत ही आसान होता है। देखिए क्यू और यू सब में है, तो क्यू यू से कोई फैसला नहीं होने वाला है, क्यू यू को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। क्यू यू सब में। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद ए है, आई है, आई है, ए है और ई है। तो यहाँ पे देखिए पहले ए आएगा, है ना, इसके बाद फिर से ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई और आई आएगा, मतलब क्वीन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको बीच वाले शब्द को बताना है। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर दिया गया समान तर्क का अनुसरण करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक तर्क चल रहा है, तर्क को पकड़िए और मिसिंग नंबर बताइए। देखिए क्या दिया है, 16, 16 के बाद 48, फिर क्वेश्चन मार्क, 72, 36, 108, 54, 162 और 81। पैटर्न क्या चल सकता है, देखिए 16 गुणे 3, 16 3 48, ठीक। 72 भागे 2, 36 आ गया। 36 गुणे 3 108 है, फिर भागे 2 54 है, फिर गुणे 3 162 है और फिर भागे 2, मतलब गुणा 3 भाग 2, गुणा 3 भाग 2 ये चल रहा है। गुणा 3 किया गया तो यहाँ पे भाग 2 करेंगे तो 24 आएगा और 24 3 72 बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं साथियों, यहाँ पर दिया गया उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। रोहन जो है लेफ्ट से 12वां है, ठीक। सुरेश जो दाईं ओर से 22वां है, ठीक। सुरेश 22वां है, रोहन के दाएं से चौथा है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग, अब समझिएगा। उत्तर की ओर कुछ बच्चे बैठे हैं, पंक्ति में जो रोहन है लेफ्ट से 12वां है, ठीक। ये रोहन हो गया, मान लीजिएगा ये रहा, ये लेफ्ट से 12वें पोजीशन पर है, ठीक। आगे बोला जा रहा है सुरेश जो दाईं ओर से 22वां है, ठीक। जो दाईं ओर से सुरेश, देखिए यहाँ पर हो गया, ये सुरेश है, ये राइट साइड से क्या है, राइट साइड से 22वां है। इतनी चीजें स्पष्ट हो गई। आगे बताया जा रहा है कि सुरेश जो है ये रोहन के दाएं से चौथा है। रोहन ये रहा, इसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे पोजीशन पे। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए ये राइट से 22वां है, मतलब 21 लोग इधर होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो ये 22वां है। ये 12वां मतलब 11 लोग इधर होंगे, तो 11 और 21 कितना हो गया, ये 32 हो गया। इसके बाद देखिए 33, 34, 35, 36, 37, पंक्ति में कुल 37 बच्चे। आप इसको इस तरीके से ओरली सोच कर बना सकते हैं अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाए हैं तब। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला प्रदान की गई है और आपको तदनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है और इस श्रृंखला में अपने दाएं से 13वें वर्ड के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए राइट साइड से 13वां वर्ड देखिएगा और उसके लेफ्ट में 5वां क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 8 यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित या निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर एक जानकारी दिया है, ये इसमें कोड दिया गया और इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, आपको बताना है कि इसके अनुसार से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए m + n, प्लस का मतलब हो जाएगा m पिता है, किसका पिता है, n का, ठीक। आगे बोला जा रहा है n हैज़ l, हैज़ का मतलब हो जाएगा जो ये n है ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, ये पुत्री है l की, l की पुत्री का मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी। अब आपको देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है m l का भाई है, ठीक, भाई नहीं हो पाएगा। m l का पिता ये भी नहीं होगा, m l का पति है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते साथियों, यहाँ पर दिया गया 8:20 पर या 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। देखिए इसका बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, आप फार्मूला याद रख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 13 इंटू आवर, ये आप फार्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं। इसका एक स्मार्ट ट्रिक भी, स्मार्ट ट्रिक क्या, देखिए 8:20 की बात हो रही है,
इसका मतलब है जो घड़ी में घंटे की सुई होगी 8 के आसपास होगी और मिनट की सुई होगी 4 पर। ठीक, अब 1 घंटे में घंटे का सुई 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 4 घंटे में जो कोण बनेगा ये 120 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लेगी तो माइनस करेंगे, और पार नहीं करेगी तो प्लस करेंगे। देखिए ये घंटे की सुई 8 पर है, मिनट की सुई 4 पर है, पार नहीं किया तो प्लस करेंगे। अब प्लस क्या करेंगे, मिनट का आधा 20 का आधा 10, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 130 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल टू 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है, मिनट की वैल्यू है 20, और माइनस 30 इंटू आवर की वैल्यू कितनी है 8। कैलकुलेट कीजिएगा 130 ही आएगा। अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 10 यहाँ पर दिया है। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, ठीक है भाई, और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ है। पहले ऑड डेज निकालिए। देखिए 315 दिन बड़ा है, इसमें अगर ऑड डेज निकालेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28 और 7 पच्चे 35, ऑड डेज यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 ऑड डेज इसमें है और सप्ताह में तो हमेशा 0 होगा, मतलब ऑड डेज की संख्या 0। अगर ऑड डेज नहीं बन रहे तो फिर कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका भी जन्म बुधवार को ही होगा। ऑप्शन डी और बी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर आते हैं। साथियों अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 160 नंबर का सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के बैच को जरूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर मात्र 99 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।